हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12 का एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे और इस सीरीज़ में क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव उन सभी चीज़ों की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है हिस्ट्री का सेशन देख रहे थे और इसका हम लोग आज छठा दिन यानी कि पार्ट 6 को कवर करेंगे। अगर कोई आप लोग में से नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चले जाइए, आपको 1 से लेकर 5 तक का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जितने भी सवाल को कर रहे हैं वो सीधा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो एक बार ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखें, आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप लोग को एक और चीज़ बता देते हैं, इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का सीरीज़ देखा था जिसमें से हम लोगों ने 10 सेट, है ना, हम लोगों ने कुल मिलाकर 10 सेट इसके बारे में कंप्लीट किए थे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि यह सीरीज़ बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था और इसमें आपके क्लास 12 के A to Z की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही थी। और साथ ही साथ आप लोग का जो सब्जेक्टिव है वो भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिए, आपको सब्जेक्टिव का भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव का भी मिलेगा। और साथ ही साथ हम लोग जो है पॉलिटिकल ख़त्म कर लिए हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पॉलिटिकल के सब्जेक्टिव को भी हम लोग हायर करवा देंगे। उसके बाद हिस्ट्री का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इसे भी सुबह के टाइम पे अपलोड कर दिया जाएगा। अभी हम लोग जो शाम के टाइम पर है ये हम लोग ऑब्जेक्टिव वाला सेशन को देखते हैं और सुबह में आपको सब्जेक्टिव वाला मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगी। तो आगे हम लोग कंप्लीट करते हैं। जैसा आप जानते हैं हिस्ट्री का है और ये छठा दिन है और हम लोग इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलिए कुछ और चीज़ें जो एक्स्ट्रा बातें हैं कि आप लोग को जो भी चीज़ें कराया जाता है प्लीज़ आप लोग कॉपी में लिखते हुए चलिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और जो चीज़ें बताते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं, इसे भी आप नोट करते हुए चलिएगा। चलिए देखते हैं, पहला सवाल पर आते हैं। पहला सवाल है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये जो आपका स्थित है वो कर्नाटक के हम्पी में स्थित है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो प्रसिद्ध मंदिर है ये हमारे भारत में है और ये आपका कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। कभी कभी ये आता है ये मंदिर जो है किसने बनाया था और यह मंदिर में आखिर किस भगवान की पूजा की जाती है। तो ये जो मंदिर है इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है और यह जो है तुंगभद्रा, है ना, एक नदी है, तुंगभद्रा के तट पर स्थित है। कुछ कुछ चीज़ें लिख लीजिएगा। ये जो विरूपाक्ष मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है और यह जो नदी है तुंगभद्रा उस नदी के किनारे स्थित है। यह हम्पी में मौजूद है, यानी कि कर्नाटक के हम्पी में मौजूद है और इसको बनवाया कौन था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था। तो आप इसे लिख लीजिएगा। सवाल के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम्पी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। आयंगार व्यवस्था किससे संबंधित है। तो ये जो व्यवस्था है वो आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन आते हैं आपका 3rd पर। भारत में सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने किया था। ठीक है। तो ये हम लोगों ने ये 3 सवाल देखे और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, देखिए 4 में क्या है, मुगल प्रशासन में प्रांत को किस नाम से जाना जाता था। तो उसे सूबा कहा जाता था, है ना। आंसर क्या होगा, सूबा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। किसको बंगाल और अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सवाल थोड़ा सा देखिएगा कि किसको बंगाल और के बाद यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, छूट गया है टाइपिंग मिस्टेक, कि बंगाल है, साथ ही साथ बिहार होगा और उड़ीसा होगा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त की जो व्यवस्था है वो किसने शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च, जिसे डांडी यात्रा कहते हैं, से शुरू किया गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था सभी नहीं अवज्ञा आंदोलन, जिसमें डांडी मार्च जो है स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। 7 में पूछा गया है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ये हम लोगों ने इससे पहले भी कंप्लीट किया है, आप लोग जानते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन आते हैं आपका 3रा में। किताब उल हिंद का लेखक
कौन है? ये जो बुक है इसके लेखक कौन है? इसका नाम है अल बरूनी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर पे। ताजमहल किस नदी के किनारे मौजूद है? तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक किसी कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो आप लोग से ये बोलेंगे कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने होंगे और ये जो सीरीज़ हम लोग स्टार्ट किए हैं 2025 में आने वाले एग्ज़ाम को लेकर, तो आप लोग जानते हैं कि हर एक सेट में हम एक सवाल को होमवर्क छोड़ते हैं ताकि उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। तो इस सेट में हम जो है आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका होमवर्क छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला भगत सिंह, दूसरा है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा है मोतीलाल नेहरू, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। आप कमेंट करके हमें बताइए कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। अगला सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में, सिंधु सभ्यता का कौन सा मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है या विख्यात है? तो आप लोग सभी को जानते हैं मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा आपका अशोक। आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मौर्य साम्राज्य की जो शुरुआत हुई थी वह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उनका पुत्र बिंदुसार, फिर उनका पुत्र अशोक, उसके बाद आगे ये बढ़ता है दशरथ। तो इस तरह से शासनकाल बटा है। सवाल पूछा जाता है मौर्य साम्राज्य के पहले शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद पूछा जाता है अंतिम शासक कौन थे? तो बृहदत्त। ठीक है, लिख लीजिएगा। मौर्य साम्राज्य का जो पहला शासक है उनका नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, और अंतिम शासक बृहदत्त। ठीक है, और यहाँ पे जो पूछा है मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक, तो तीसरा शासक अशोक है। अशोक किसका बेटा था? बिंदुसार का। ध्यान रहेगा ये सब बातें। वापस से रिपीट करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा अशोक। अशोक की आगे का साम्राज्य चला जाता है किसके पास? दशरथ के पास। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य का पहला शासक क्या बताएं? चंद्रगुप्त मौर्य, और अंतिम शासक क्या है? बृहदत्त। सवाल पूछता है, कभी कभी आता भी एग्जाम में। क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है तृतीय शासक, तो तृतीय शासक कौन हो जाएगा? अशोक। अशोक किसका बेटा था? बिंदुसार का। चलिए, आशा है आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं तो वीडियो को वापस से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। 13 में बोल रहा है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो आप सभी लोग जानते हैं कबीर जी का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, बंगाल और विभाजन में स्थित बंदरगाह यानी कि बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू किया? देखिए अभी ये सवाल रिपीट किए हैं। उसमें बिहार छूट गया था, बताए थे ना, बिहार उड़ीसा वगैरह जो छूटा था। क्वेश्चन आप देख लीजिए कौन सा सवाल में अभी डिस्कस किए थे। हाँ, क्वेश्चन 5 में कि बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऐसे सवाल को थोड़ा सा अलग टाइप से पूछा गया है। क्या है कि बंगाल और बिहार में स्थित बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू किया था? आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो 4 ऑप्शन देखिएगा। महादेव, ऋषभदेव है, महावीर है, ऋषभदेव है, अजीतनाथ है और पार्श्वनाथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रहेगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा कब की थी? तो घोषणा किया गया था आपका 1945 में ही, जब भारत आजाद हुआ था उस समय। ठीक है, यानी 25 जून 1945 में। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है ऑप्शन में नहीं है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल, ये सब नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा भारत में जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है उसे राखीगढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? राखीगढ़ी। आप लिख लीजिएगा, राखीगढ़ी, है ना। आप आंसर में लिख लीजिएगा राखीगढ़ी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी, ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ पर मौजूद था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आते हैं अंतिम में।
अंतिम नहीं, 19 नंबर का है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आप सभी लोग जानते हैं जेम्स प्रिंसेप। और कब पढ़े थे? 1837 में, है ना। आप लोग जानते होंगे, इससे पहले भी कराए थे। 1837 में इन्होंने अशोक के अभिलेखों का अध्ययन किया था, सर्वप्रथम इन्होंने ही पढ़ा था, जो कि 1837 में था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है हीनयान, शेरवाद, महायान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो अब बात आता है सर किस में किया गया था? तो उसका नाम है वज्रयान, वज्रयान, है ना। लिख देते हैं वज्रयान, वज्रयान का शाखा था, उसमें किया गया था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज का 20 सवाल देखा। आशा है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। आप लोग को अगर किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग कल पार्ट 7 लेकर आएंगे। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप लोग को किस सब्जेक्ट पर चाहिए अगला वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमारी जो टीम है वो उस पर काम करेगी। खैर, आप लोग को वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।